नमस्कार बच्चों। आज हम बीए सेकेंड ईयर में पढ़ाया जाने वाला विषय खाद्य एवं पोषण विज्ञान के अंतर्गत विभिन्न खनिज तत्वों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। जो विभिन्न खनिज तत्व हैं वे कुल खनिज तत्वों की संख्या 24 होती है। ये तत्व भोजन द्वारा शरीर में पहुँचते रहने चाहिए। ये खनिज तत्व जैसे कैल्शियम, फॉस्फोरस, पोटेशियम, सल्फर, सोडियम, क्लोरीन, मैग्नीशियम, लोहा, मैग्नीज, तांबा, आयोडीन, कोबाल्ट, जिंक, एल्यूमिनियम, आर्सेनिक, ब्रोमीन, फ्लोरीन, निकल, क्रोमियम, कैडमियम, सेलेनियम, सिलिकॉन, वैनेडियम, मॉलिब्डेनम आदि हैं। कैल्शियम व फास्फोरस की उपस्थिति की मात्रा कुछ खनिज तत्वों की 3/4 होती है। शेष 1/4 भाग में अन्य खनिज तत्व उपस्थित रहते हैं। अतः बच्चों, ये आप समझ रहे होंगे कि हमारे शरीर में कुल खनिज तत्व जिनमें से 3/4 जो भाग है वो कैल्शियम, फास्फोरस का है और अन्य जो है 1/4 भाग वो अन्य खनिज तत्वों की उपस्थिति है। ये खनिज तत्व जिनकी शरीर में मात्रा अधिक रहती है मेजर तत्व कहलाते हैं, और जिनकी मात्रा कम होती है जिन खनिज तत्वों की वे ट्रेस खनिज तत्व कहलाते हैं। लोहा, मैग्नीज, तांबा व आयोडीन इसी समूह में सम्मिलित होते हैं। अन्य कुछ खनिज तत्वों का महत्व जो शरीर में ज्ञात हो चुका है, पर काफ़ी तत्व ऐसे हैं जिनके महत्व का भी पूरा ज्ञान नहीं है। आपको स्क्रीन पर शरीर में खनिज तत्वों की जो उपस्थिति है वो प्रतिशत में बताई गई है, दिखाई दे रही है। जो खनिज तत्व हैं उनके जो कार्य हैं, निर्माणक कार्य भी होते हैं और नियामक कार्य भी होते हैं। निर्माणक कार्य जैसे दांतों व अस्थियों का निर्माण करना, उनको सुदृढ़ बनाना, शरीर के कोमल ऊतकों के निर्माण में सहायता करना, शरीर में उपस्थित हीमोग्लोबिन का निर्माण करना, आयोडीन थायरॉक्सिन हार्मोन का निर्माण इत्यादि। इसी तरह से नियामक कार्य जैसे शरीर के द्रवों में पाए जाने वाले खनिज तत्व सोडियम, पोटेशियम, क्लोरीन आदि शरीर में पानी का संतुलन बनाए रखते हैं। खनिज तत्व जो अम्लीय व क्षारीय होने के कारण शरीर में अम्ल क्षार का संतुलन भी बनाए रखते हैं। कुछ खनिज तत्व मांसपेशियों की संकोचन क्रिया में सहायक होते हैं। नाड़ियों की संवेदन शक्ति को बनाए रखने का कार्य भी ये करते हैं। विभिन्न भोज्य पदार्थों का चयापचय की क्रियाओं को सुचारू रूप से चलाने का कार्य भी खनिज तत्व द्वारा होता है। अब जो मुख्यतः खनिज तत्व है उसमें जो कैल्शियम है उसके बारे में हम जानेंगे कि कैल्शियम के क्या क्या कार्य हैं। सबसे पहले हम उसके बारे में जानते हैं कि जो कैल्शियम है कुल खनिज तत्वों की आधी मात्रा तथा शरीर के बाहर का 2% भाग कैल्शियम का बना होता है। एक प्रौढ़ व्यक्ति की अस्थियों व दांतों में उपस्थित रहता है तथा बचा हुआ 1% रक्त, विभिन्न द्रव तथा नाजुक ऊतकों में उपस्थित रहता है। कैल्शियम के बहुत से कार्य हैं जैसे हड्डियों का निर्माण, दांतों का निर्माण, वृद्धि में सहायक, रक्त को जमाने में सहायक, विभिन्न शारीरिक क्रियाओं में उत्प्रेरक का कार्य करना, संवेदना, प्रेषण, मांसपेशी संकुचन का नियंत्रण, स्ट्रोंशियम का नियंत्रण, ये सभी कार्य कैल्शियम के कार्य हैं। अब है विभिन्न पदार्थ हैं उनमें कैल्शियम की प्राप्ति के साधन क्या क्या हैं, जैसे सभी प्रकार के दूध, ताज़ा मक्खन, निकला पाउडर या सूखा दूध या मट्ठा कैल्शियम प्राप्ति के साधन है। दूध के बिना कैल्शियम की पर्याप्त मात्रा ले पाना मुश्किल है। प्रौढ़ व्यक्ति को प्रतिदिन 2 से 3 कप तथा बच्चों को 3 से 4 कप दूध पीना आवश्यक है। मक्खन तथा घी को छोड़कर दूध के बने समस्त पदार्थ प्रोटीन प्रमुख होते हैं। कैल्शियम की मात्रा के अन्य साधन जैसे विभिन्न हरे पत्तेदार वाली सब्जियां, पत्ता गोभी, फूल गोभी, शलजम, हरी सरसों, दाल, सूखे मेवे तथा अंडे आदि हैं। मांस और अनाजों में इसकी मात्रा बहुत कम होती है। कैल्शियम अवशोषण को प्रभावित करने वाले कारक जैसे कुछ कारक कैल्शियम के अवशोषण में सहायक होते हैं तथा कुछ बाधक होते हैं। यह निम्न प्रकार से हैं। जो कैल्शियम अवशोषण में सहायक कार्य हैं वो हैं विटामिन डी की मात्रा अवशोषण में सहायक है। भोज्य पदार्थों की अम्लता, कैल्शियम अम्ल में अधिक घुलनशील है। जब यह आंत्र नली में अवशोषित होता है वहाँ क्षारीय माध्यम होता है, अतः यदि कोई भोज्य पदार्थ जो कि अम्लीय प्रकृति का हो आमाशय से आंत्र में प्रवेश करे तो यह कैल्शियम अवशोषण में सहायक होते हैं।
कैल्शियम फास्फोरस का अनुपात बराबर होने पर कैल्शियम अवशोषण बढ़ जाता है। लैक्टोज या घुलनशील शर्करा कैल्शियम यौगिक का निर्माण करता है। इस रूप में कैल्शियम अधिक घुलनशील होता है तथा आंत्रवृत्ति द्वारा आसानी से अवशोषित होता है। लाइसिन ये 50% तक कैल्शियम का अवशोषण दर को बढ़ाता है। शारीरिक आवश्यकता के अनुसार कैल्शियम अवशोषण की दर घट और बढ़ सकती है। कैल्शियम अवशोषण में बाधक कार्य जैसे ऑक्जेलिक अम्ल, फाइटिक अम्ल, आंत्र नली की क्षारीय माध्यम में अवशोषण दर घट जाती है। भावनात्मक अस्थिरता की स्थिति में भी कैल्शियम अवशोषण में बाधा आती है। खाद्य वसाओं का प्रमुख रूप से लंबी श्रृंखला वाले वसीय अम्ल से निर्मित वसा का भोजन में उपस्थित होने से भी कैल्शियम अवशोषण में बाधा आती है। अब कैल्शियम की कमी से होने वाले रोग। कैल्शियम की कमी से बच्चों में रिकेट रोग और प्रौढ़ावस्था में डीकैल्सिफिकेशन होने के कारण भी ऑस्टियोमलेशिया और ऑस्टियोपोरोसिस जैसे रोग हो जाते हैं। कैल्शियम की कम से कम मात्रा लेने से अस्थियों व दांतों में कैल्शियम जमने की क्रिया नहीं हो पाती। कैल्शियम की तीव्र कमी फास्फोरस तथा विटामिन डी की भी कमी होने पर ही देखी जाती है। कैल्शियम की कमी से बच्चों में रिकेट रोग में बच्चे के शरीर की वृद्धि रुक जाती है। टांगों की हड्डियां टेढ़ी हो जाती हैं, एड़ी व कलाई चौड़ी हो जाती है तथा छाती की हड्डियां खोखली हो जाती है। हड्डियां बहुत नाजुक व जल्दी टूटने वाली हो जाती हैं। खोपड़ी की हड्डियां बहुत नाजुक और आगे फैली हुई हो जाती है। इनसे माथा आगे की ओर निकला हुआ महसूस होता है। प्रौढ़ावस्था व वृद्धावस्था में बहुत से व्यक्ति कैल्शियम की हीनता का शिकार होते हैं। अस्थियों से कैल्शियम के तत्व बराबर निकलते रहते हैं, इसे डीकैल्सिफिकेशन कहते हैं। इस कैल्शियम की पूर्ति भोजन के द्वारा होना आवश्यक है। कैल्शियम की हीनता से अस्थियां संकीर्ण, लचीली व जल्दी टूटने वाली हो जाती हैं और अस्थियों का घाव बहुत मुश्किल से बढ़ता है। रीढ़ की हड्डी झुक जाती है। प्रौढ़ावस्था में कैल्शियम की कमी से उत्पन्न रोग को ऑस्टियोमलेशिया व वृद्धावस्था में कैल्शियम की कमी से उत्पन्न रोग को ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं। दूसरे शब्दों में कैल्शियम की कमी से होने वाली हानियाँ जैसे कैल्सिफिकेशन की क्रिया जब अपूर्ण रह जाती है, अस्थियों में दांतों में, बाल्यावस्था में कैल्शियम की कमी से रिकेट हो जाता है। प्रौढ़ावस्था वृद्धावस्था में लगातार कैल्शियम की कमी बनी रहने से अस्थियों से कैल्शियम तत्व बाहर निकलते रहते हैं। इस क्रिया को डीकैल्सिफिकेशन कहते हैं। प्रौढ़ावस्था में कैल्शियम की कमी से ऑस्टियोमलेशिया और वृद्धावस्था में इसकी कमी से ऑस्टियोपोरोसिस नामक रोग हो जाता है। कैल्शियम की दैनिक आवश्यकता है। विकसित देशों में अधिकतर जनसंख्या में 300 से 500 मिलीग्राम कैल्शियम अपने आहार के द्वारा लेती है। चयापचय के अध्ययन द्वारा यह देखा गया है कि इतनी मात्रा लेने पर शरीर में कैल्शियम का संतुलन ठीक बना रहता है। विभिन्न संस्थाओं जैसे फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन FAO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO तथा इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ICMR ने विभिन्न उम्र में कैल्शियम की जो आवश्यक मात्रा है वो प्रस्तावित की है। जैसे शैशवावस्था में 500 से 600 मिलीग्राम ये FAO, WHO, ICMR ने बताई है। बाल्यावस्था में 400 से 500 मिलीग्राम इसी तरह से बाल्यावस्था में जो कि 10 से 15 वर्ष है 600 से 700 मिलीग्राम। किशोरावस्था में 500 से 600 मिलीग्राम। प्रौढ़ावस्था में 400 से 500